मन्नत हर खुशी पाने की। 11 मार्च एपिसोड 47। आज का एपिसोड शुरू होते हैं दिखाया जाता है कन्नन ने मन्नत को थप्पड़ मारा। इस पर हरनीत कन्नन पर गुस्सा करके बोलती है, कन्नन तू पागल हो गई है क्या? कन्नन चिल्लाकर बोलती है, हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मेरी बेटी मर जाती इन दोनों माँ बेटी की वजह से, सिर्फ इन दोनों की वजह से। और यह चाहती है कि मैं इसकी मदद करूँ, फिर से इसकी माँ को बचाओ। आज चाहे अगर श्रुति मर भी जाए तो भी मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। मन्नत चिल्लाकर बोलती है, कन्नन आंटी आप क्या बोल रही है? ऐसा मत बोलिए प्लीज। डॉली के पास जाकर डॉली को गले लगाकर बोलती है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हुई है। डॉली के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इससे आपको बहुत तकलीफ हुई है। डॉली को बोलती है, तू ठीक तो है ना? लेकिन वह तो एक हादसा था। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। कन्नन मन्नत को डोली के पास से खींचकर धक्का देकर हटा देती है। बोलती है, तू चुप कर, कोई हादसा नहीं था ये सब एक सोची समझी साजिश थी। तुम दोनों के दुश्मनों ने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब साजिश रची थी। मन्नत बोलती है, यह आप क्या कह रही हैं? डोली बताती है कि मैंने पूरी तरह से तो बात नहीं सुनी थी, पर श्रुति आंटी को कोई औरत ही कह रही थी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू तड़प तड़प कर इसी आग में जलेगी। पिंटू अंकल बोलते हैं, हाँ मन्नत कोई तुम दोनों का नुकसान करने आया था और हम लोगों का भी नुकसान करके चला गया। कन्नन बोलती है, बस नुकसान पिंटू भाई, ये देख ऊपर का पूरा माला जल के खाक हो गया, वह भी सिर्फ इसकी और इसकी माँ की वजह से। हरनीत बोलती है, दिमाग तो सही है तेरी कानन, अरे तू मन्नत को क्यों दोष दे रही है? इसने आग लगाई है क्या? कन्नन गुस्से में बोलती है, लेकिन आग लगी तो इसकी वजह से है ना? ये पूरे आग लगने की जिम्मेदार ये दोनों माँ बेटी है। आज अगर मेरी बेटी को इस आग में झुलस कर कुछ हो जाता तो इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती ना, हमेशा के लिए। हरनीत आज तू मेरी बेटी के बारे में नहीं सिर्फ मन्नत के बारे में सोच रही है, इस मन्नत के बारे में। दूसरी एक औरत बोलती है, कन्नन ताई हरनीत ताई तो इन्हीं की साइड लेगी ना, क्योंकि जब श्रुति बहन मन्नत को कहीं से उठकर ले आई थी तो इसी ने तो पनाह दी थी अपने घर में। मेरी आई ने सही कहा था कि जो हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है, एक दिन यह माँ बेटी सब पर भारी पड़ेगी। हरनीत बोलती है, बस कर चुप हो जा। मन्नत दुखी आवाज में बोलती है, अगर आप सबको ये लगता है कि मेरे यमा की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, पर कन्नन आंटी मैंने या माँ ने कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। कन्नन गुस्से में बोलती है, लेकिन बुरा तो हुआ है न मन, तब क्या हुआ तू कुछ कर पाई? नहीं न, अरे तुझे तो तेरे ही लापरवाही संभाली नहीं जाती तो तू हमें क्या संभालेगी? इसीलिए तो आए दिन तुझे नौकरी से निकाल देते हैं। हरनीत बोलती है, क्या बोल रही है कन्नन? कन्नन गुस्से में बोलती है, आज कुछ भी मत बोलना, क्योंकि आज आप भी जानती हो कि मैं सही हूँ और यह मन्नत भी जानती है कि मैं सही बोल रही हूँ। क्या हुआ, क्यों छुपा रही है इन चौल वालों से? बताना तेरे साथ ऑफिस में क्या क्या होता है? तेरे कॉफी में नशा मिला दिया जाता है, तू पी लेती है और तो वह सब पागल हो जैसी हरकतें करती है जिसकी वजह से वह लोग तुझे ऑफिस से निकाल देते हैं। बताओ ना पूरी बातें चौल वालों से बताओ, क्यों छुपा रही हो? मन्नत बोलती है, पर आंटी वह तो साजिश थी ना। कन्नन बोलती है, वही तो मैं समझाना चाहती हूँ तुझे कि यह भी एक साजिश थी। आए दिन तेरे साथ साजिश से होती रहती है और आज हमारे साथ भी हो गया। आज ये जली हुई चौल तेरे साथ हुई साजिशों का नतीजा है। सब कुछ जला दिया मन्नत, सब कुछ खत्म हो गया। हरनीत गुस्से में बोलती है, बस कर कन्नन बस कर, क्या बके जा रही है? मन्नत बहुत प्यार से कन्नन के कंधे पर हाथ रख कर बोलती है, कन्नन आंटी आप चिंता मत करो, मैं ना पता लगाऊंगी कि यह सब किसने किया है। कन्नन बहुत गुस्से में बोलती है, हाँ मन्नत तू पता लगाना, मैं भी चाहती हूँ कि तुम पता लगाए, लेकिन इस चाल से बाहर जाकर और मन्नत का हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेती है और बाकी चाल वाले मन्नत का सामान फेंक कर बोलते हैं, ये ले और यहाँ से दफा हो जा। हरनीत बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर बोलता है, खबरदार अगर श्रुति और मन्नत के सामान को हाथ भी लगाया तो। कन्नन चिल्लाकर बोलती है, हरनीत आज तेरा भी सामान हम बाहर फेंक देंगे। तूने अगर यह फैसला नहीं लिया कि तू किसके साथ रहना चाहती है
ये दोनों माँ बेटी के साथ या हम चाल वालों के साथ? मन्नत रोते हुए बोलती है। नहीं कनन आंटी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ से नहीं निकालिए प्लीज। हम कहाँ जाएंगे? अगर आप निकालना ही चाहती है तो ठीक है, मुझे बस आप एक रात की मोहलत दे दीजिए। माँ भी अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। बस एक बार माँ डिस्चार्ज हो जाए तो मैं माँ को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रोती रोती अपना बैग उठा लेती है। बोलती है ठीक है प्लीज अब छोड़ो ये सब। पिंटू अंकल बोलते हैं, और अगर इस बीच में तुम्हारे दुश्मन फिर से वापस आ गए तो? सबसे बड़ा नुकसान कर दिया तो? हमको और हमारे बेकरी को जला दिया तो? मन्नत रोते हुए बोलती है। पिंटू अंकल आप भी। पिंटू अंकल हाथ जोड़कर बोलते हैं प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मन्नत बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मन्नत कनन के पैरों में गिरकर कनन का हाथ पकड़कर बोलती है रोते हुए, आप गुस्सा होना मुझसे, प्लीज मुझे मारो बहुत मारो, मुझे जितना चाहे सुनाओ, चाहे तो मुझे गाली दे लो, पर यहाँ से मत भागाओ, प्लीज यहाँ से मत भगाओ। ये गुड़िया और डॉली ये लोग मेरी बहनें हैं। कन्नन को प्यार से पकड़ लेती है और रोती हुई बोलती है मन्नत प्लीज आंटी मुझे यहाँ से जाने को मत बोलो। मन्नत कनन के पैरों में गिड़गिड़ा के कन को पकड़कर बहुत रोने लगती है। बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, ये परिवार है मेरा। कनन गुस्से में बोलती है नहीं है हम तेरे परिवार मन्नत, और तुझे और तेरी माँ से अब हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। मन्नत कनन को बहुत प्यार से पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है नहीं कन आंटी प्लीज ऐसा मत बोलो, आप लोगों के अलावा और कोई मेरा परिवार नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है। हम मुसीबत में हैं, हमें आपकी जरूरत है। आपको माँ के इलाज के पैसे नहीं देना है, आप प्लीज माँ के इलाज के पैसे मत दो, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन प्लीज प्लीज आंटी आप मुझसे रिश्ता तो मत तोड़ो, हमें जरूरत है आपकी, माँ तो आपकी दोस्त है ना। कनन मन्नत को हल्का पीछे धकेलकर चिल्लाकर बोलता है भाड़ में गई ऐसी दोस्ती और भाड़ में गई तू। और मन्नत का हाथ पकड़ के उसको खींचकर उठाती है और जोर से धक्का दे देती है। मन्नत नीचे जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि तभी विक्रांत आकर खुद जमीन पर लेट जाता है और मन्नत को बचा लेता है और मन्नत की तरफ मुस्कुराकर देखकर बोलता है बाबा जी के बंदे ने आज देर कर दी, सॉरी मिस मन्नत। फिर मन्नत को खड़ा करता है और मन्नत का चश्मा उठाकर अपने हाथों से मन्नत को चश्मा पहनता है। पूछता है मन्नत से तुम ठीक हो, तुम्हारी माँ? मन्नत धीरे से बोलती है वह अस्पताल में है। कनन चिल्लाकर बोलती है बस मन्नत बहुत हो गया तेरा रोना धोना, अब तू जा यहाँ से। विक्रांत कन के सामने आकर बोलती है एक्सक्यूज मी आंटी, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त आप गलत कर रही हैं। मिस मन्नत की माँ हॉस्पिटल में है, तो इस नजरिया से मिस मन्नत का नुकसान ज्यादा हुआ है और आप इन्हीं से कह रही है कि यह यहाँ से चली जाए। कनन गुस्से में बोलती है सिर्फ मैं ही नहीं ये पूरे चाल वाले चाहते हैं कि मन्नत यहाँ से चली जाए, और वैसे भी आप होते कौन हैं हमारे बीच में बोलने वाले? ये जो आपकी अमीरी है ना, ये जाकर कहीं और झाड़िए। हरनीत बोलती है कनन जरा जबान संभाल के बात करना। कनन बोलती है बात तो करना ही नहीं है ना, हमें फैसला तो हो चुका है, यह माँ बेटी चौल में नहीं रह सकते, और मैं तो तुझे यह आखिरी मौका दे रही हूँ, तू सोच ले तुझे क्या करना है, वरना तू भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर यह माँ बेटी के साथ चली जा। विक्रांत बोलता ही नहीं माफ करिए मुझे, मैं इस मोमेंट को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मिस मन्नत इस वक्त मुसीबत में है, हेल्प करने के बजाय आप इल्जाम लगा रहे हैं मिस मन्नत पे, ये कैसी सोच है? कनन चिल्लाकर बोलती है ओ बड़ी सोच वाले ज्यादा मत बोलना, हाँ चुकाओगे हमारी कीमत इन सब की भरपाई। विक्रांत बोलता है मैं आप प्लीज मिस मन्नत से तमीज से बात करिए, अब आपको लगता है कि यह जो सारा नुकसान हुआ है यह मिस मन्नत की वजह से हुआ है, तो मैं मिस मन्नत की तरफ से यह वादा करता हूँ कि यह जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। मन्नत विक्रांत को पीछे से छूकर बोलती है इशारे में नहीं। विक्रांत भी इशारे में बोलता है मैं मैनेज करता हूँ, और कनन को बोलता है लेकिन प्लीज आप इंसानों की तरह बात करिए। वहां पर एक और लेडीज जो होती है वह बोलती है मैं तो सोच रही थी कि बेचारी मन्नत इसकी माँ भी अस्पताल में है, और यह कहाँ जाएगी इतनी रात को, तो हम इन बड़े साहब से पैसे ले लेते हैं और बात को यही खत्म करते हैं। मन्नत विक्रांत के सामने आती है और बोलती है नहीं सर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सब मेरे अपने हैं, और कनन की तरफ घूमकर बोलती है पैसा सब कुछ ठीक थोड़ी कर देता है,
ये तो परिवार है, मेरे और परिवार के प्यार की बोली नहीं लगाई जा सकती। ये तो रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है। इन्होंने मुझे और माँ को अपने मन से उतार दिया है ना, तो उनके दिल में क्या जगह रहेंगी। हाथ जोड़कर रोते हुए बोलती है मन्नत। ठीक है, हम चले जाएंगे। अगर इसी में आप सबको खुशी मिलती है तो ठीक है, हम चले जाएंगे। खुश रहिए। सब कुछ देखकर हरनीत बहुत रोने लगती है। विक्रांत भी बोलता है, आप सब ने देख लिया ना क्या हुआ यहाँ। अभी भी आप सबके लिए मिस मन्नत के पास प्यार ही है, तो अभी भी आप सबके बारे में भला ही सोच रही है। और आप सबके दिल में क्या है मिस मन्नत के लिए बताए ना, मुझे कोई आप बताए क्या है। कनन बोलती है मुस्कुरा के, अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी मन्नत का दिल पढ़ लिया। इसी तरह अगर आपने उसका दिमाग पढ़ लिया होता ना, तब आपको पता चलता कि यह लड़की कितनी शातिर है। देख लीजिए ना, आप तो हमारी मदद करना चाहते थे, लेकिन इस लड़की की वजह से आप हमारी मदद नहीं कर सकते। और चाल वाले बोलते हैं, सही कहा। अभी कैसे कनन के पैर पड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अचानक से फौरन तैयार हो गई जाने के लिए। एक और आदमी आगे आकर बोलता है, विक्रांत को अभी देखना तुम्हारे पैसे से अपने माँ का इलाज करावेगी, वह भी मुफ्त में। माँ तो माँ, बेटी भी लुटेरी निकली। मन्नत चिल्लाकर बोलती है, बस एक शब्द और मत बोलना काका, माँ को लुटेरी बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, आप सबको एक एक को शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ ने अपने दम पर इस चाल के एक एक घर का बीमा कराया है, और बीमा करने के लिए सरकारी दफ्तर के न जाने कितने चक्कर काटे हैं उन्होंने। और उस वक्त जब आप सबको बीमा इंश्योरेंस इस बारे में कुछ पता तक नहीं था, तब भी आप लोगों ने यही किया था, उनसे झगड़ा किया था। पर माँ अड़ी रही, आप लोगों को समझाया कि बीमा क्या होती है, कितना जरूरी होता है। अरे अगर वह चाहती ना तो सिर्फ अपने घर का कर लेती बीमा, लेकिन नहीं, उन्होंने आप सबके घर का बीमा कराया हुआ है। ये जो नुकसान के बारे में आप बता रहे हो ना, आप उसकी भरपाई होगी। रो रो के बोलने लगती है, पता नहीं है आप लोगों को, मैं जब इस चौल की दोबारा मरम्मत चालू होगी ना, और आप सबके सर पर छत होगी ना, तो यह मेरी माँ की वजह से होगी। हरनीत मन्नत के पास आ जाती है। मन्नत बोलती है, नहीं बस आप नहीं जाओगी कहीं पर। हरनीत रोकर बोलती है, नहीं मन्नत, मुझे छोड़कर मत जा बेटा। मन्नत रोते हुए हरनीत को समझाती है कि नहीं, आप नहीं रोगे, आप यही रहोगे और देखना मैं वापस आऊंगी, आपके लिए वापस आऊंगी। बस देखना, आप मुझसे रिश्ता मत तोड़ना प्लीज, आप मुझसे रिश्ता मत तोड़ना प्लीज। और रोते हुए अपने सारे बाइक्स उठा लेती है। हरनीत बहुत रोती है और मन्नत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती। फिर विक्रांत सारे बाइक्स को मन्नत के हाथों से ले लेता है। हरनीत रोते हुए हाथ जोड़कर विक्रांत को बोलती है, आप बाबा जी के बंदे हो ना, हमारी मन्नत का ध्यान रखना। विक्रांत हाँ इशारा करता है हरनीत को। मन्नत बहुत इमोशनल हो जाती है और इमोशनली चाल की तरफ देखकर चाल में बिताए चाल वालों के साथ सारे खुशी के पलों को याद करती है और वहां से जाने लगती है। मन्नत विक्रांत की कार में बैठे रहती है और अपनी माँ को याद करती है और कनन की कही सारी बातों को याद करती है। विक्रांत मन्नत की तरफ देखता है और विक्रांत को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मन्नत ऐसे उदास है। विक्रांत मन्नत को बोलता है, मिस मन्नत, क्या आप स्टीयरिंग पकड़ सकती हैं प्लीज। मन्नत बोलती है, क्या नहीं, मैं नहीं पकड़ सकती स्टीयरिंग। विक्रांत बोलता है, मेरा हाथ दर्द दे रहा है, आप जल्दी से पकड़िए। एक सेकंड, आप जल्दी से पकड़िए, छोड़िएगा नहीं। और अपनी गाड़ी के साइड से कुछ निकाल कर मन्नत के आगे रखकर इशारा करता है, देखो। मन्नत उस पैकेट को उठती है और बोलती है, ऑरेंज गोली। विक्रांत हंसकर बोलता है, नहीं, ये सिर्फ ऑरेंज गोली नहीं है, ये एक मैजिक गोली है। अगर आपको एक छोटी सी चोट भी लग गई, तो बड़ी से बड़ी दवाई वो नहीं कर पाएगी जो यह मैजिक गोली कर जाती है। पता है, लंदन की सारी दुकानों में मैं ये गोली ढूंढता रहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये गोली मिलनी चाहिए। सुबह शाम रात एक गोली, ठीक है, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। लेकिन सुनो, तुम मत खाना, ठीक है। वह क्या है ना कि सारा टेंशन ही दूर हो जाता है, तो अच्छी बात नहीं है तो मत खाना। फिर हंस के बोलता है, अरे खाओ ना यार, एक चेक करके देखो। मन्नत हंसकर बोलती है, आप जानते हो, कभी कभी लगता ही नहीं है कि आप विदेशी है, आप देसी ही है। विक्रांत बोलता है, नहीं यार, ऐसे मत कहो, फिर वह गाना परदेसी परदेसी मेरे लिए नहीं होगा ना, और हंसने लगता है। फिर मन्नत मुस्कुराकर बोलती है,
मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो आदतें हैं न वह मतलब ऐसी है बिल्कुल हम जैसे हिंदुस्तानी। ये देखिए न ऑरेंज गोली आपकी, ये ऑरेंज टॉफी खाने की आपकी जो आदत है न, यह अगर किसी को पता चली तो वह भी यही सोचेगा कि मतलब विदेश क्या, यहाँ जैसे हम लोग बड़े हुए हैं ना आप ही वैसे ही बड़े हुए हो हिंदुस्तान में। विक्रांत को अचानक से कुछ फ्लैशबैक में याद आता है उसके बचपन का। विक्रांत मन्नत से पूछता है, वैसे मिस मन्नत कोई आइडिया है तुम्हें, तुम्हारी माँ का कोई दुश्मन हो सकता है? मन्नत बोलती है, मेरी माँ ना बहुत अच्छी है, मेरी माँ का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, वह इतनी अच्छी है, मोहब्बत करती है सब लोगों को, इतना प्यार करती है सब लोगों को, तो उनसे किसी को दुश्मनी हो ही नहीं सकती। क्यों ही दुश्मनी होगी किसी की उनसे, नहीं हो सकता उनका कोई दुश्मन। विक्रांत बोलता है, अब ये बात तो वही बता सकती हैं, इसलिए उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। मन्नत मन में सोचती है, मुझे हॉस्पिटल का बिल भरना है पर पैसे कहाँ से लाऊं? मिस्टर सलूजा सर के सामने बोलना ठीक नहीं लगता, पर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर विक्रांत को बोलती है, सर आप गाड़ी प्लीज यहीं पर रोक दीजिए। हॉस्पिटल आ गया और गाड़ी से उतर जाती है, मन में सोचते हुए कि सोचा था सलूजा सर से एडवांस ले लूंगी, पर अब किस मुंह से लूंगी, इन्होंने पहले ही इतनी मदद कर दी है। मैं डॉक्टर साहब से बात करके देखती हूँ, थोड़ी टाइम मांग लेती हूँ, पर इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? दूसरी तरफ मल्लिका की दादी मल्लिका सब सोनिया के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। मल्लिका की दादी बोलती है, ऐश्वर्या दरवाजा खोलो, अरे इतना शोर हो रहा है, इतनी इतनी देर से तुम ऐसे कैसे सो गई हो? फिर बोलती है, ये कमरे में है या किसी के साथ भाग गई? मल्लिका के दादा बोलते हैं, क्या बकवास कर रही हो, अपनी उम्र का ख्याल रखो। मल्लिका की दादी बोलती है, कैसे अच्छा बोलूं, उसने कुछ अच्छा किया हो तब ना बोलूं। दरवाजा खोल ऐश्वर्या। फिर गगन आ जाता है हाउसकीपर से दूसरी चाबी लेकर और दरवाजा खोल देता, और सब लोग देखते हैं तो ऐश्वर्या वही सोई रहती है। मल्लिका दौड़ती हुई जाकर ऐश्वर्या के बगल में बैठकर बोलती है, मॉम आप ठीक तो है? ऐश्वर्या अचानक से उठकर बोलती है, क्या हुआ? गगन गुस्से में बोलता है, इतनी देर से दरवाजा पीट रहे थे, आवाज दे रहे थे, क्यों नहीं खोला तुमने? ऐश्वर्या बोलती है, अरे मैं दवाई लेकर सोई थी, शायद गहरी नींद लग गई होगी, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मल्लिका की दादी बोलती है, तुम सो गई थी या कहीं बाहर गई थी? मल्लिका के दादाजी डांट कर बोलते हैं, फिर वही बात अभी बाहर समझाया था ना मैंने, समझ में नहीं आया तुम्हें? जब भी मुंह खोलती हो उल्टा सीधा ही बोलती हो, तुमने कभी अपने मुंह से अपनी बहू की तारीफ की है? ऐश्वर्या बोलती है, कोई बात नहीं पापा जी, और मल्लिका की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ मल्ला बेटा, क्या हुआ, क्या हो गया इसको? और मल्ला ऐश्वर्या के गले लग जाती है। मल्लिका बोलती है, मॉम विक्रांत ने मुझे नहीं चुना, मन्नत को चुना मॉम, उसने मेरे आगे मन्नत को चुना। ऐश्वर्या बोलती है, क्या विक्रांत ने तुम्हारे आगे मन्नत को चुना? का मतलब क्या है? मल्लिका रोते हुए बोलती है, वह मुझसे ज्यादा शायद मन्नत को लाइक करता है, इसीलिए उसने मुझ पे बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा उसने मुझे, वह घर से चला गया। ही लीव्ड मॉम मन्नत के लिए, और बहुत रोने लगती है। ऐश्वर्या बोलती है, बस बस बेटा, रोते नहीं, ऐसे नहीं रोते बेटा, अगर विक्रांत ने ऐसा कुछ भी किया है ना, तो वह सॉरी बोलेगा, ट्रस्ट मी, सॉरी बोलेगा वह तुमको, तुम रोना बंद करो, ऐसे नहीं रोते। वह है कहा? मल्लिका बोलती है, मॉम वह है कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अब तो शायद वह मन्नत को इस घर में ले आएगा, वह मुझे लाइक नहीं करता, वह चला गया। मल्लिका की दादाजी बोलती हैं, बहू हमें अब चलना चाहिए। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ पापा जी, मुझे भी लगता है कि हमें निकालना चाहिए। मल्लिका तू चुप हो जा बेटा, और मल्लिका तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम चलेंगे, रोना नहीं। हाँ, मन में सोचने लगती है ऐश्वर्या, मेरी सबसे बड़ी गलती थी मेरी पहली बेटी मन्नत, वह जिंदा तो बच गई, अब मेरी की हुई गलती यह मल्लिका सुधारेगी। मल्लिका विक्रांत को इस हद तक चाहने लगी है कि अब वह किसी भी हद तक जाएगी, और मैं उस मन्नत को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। इधर दूसरी तरफ मन्नत हॉस्पिटल आ जाती है, जहां डॉक्टर नर्स को बता रहे थे कि श्रुति जी की बेहोशी के कारण मेंटल फिलअप इंट्रोलॉजी है। मन्नत सुन लेती है और चिल्लाकर बोलती है, क्या हुआ मेरी माँ को? डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे ना, बताए ना, क्या होता है इसका मतलब? डॉक्टर बोलते हैं, इस चीज का मतलब ये होता है कि
दिल की धड़कन इतनी कम हो जाना कि किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए उन्हें हमें बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। वो वेंटिलेटर पर है। नर्स बोलती है, सर पेशेंट को बाहर निकाले। डॉक्टर बोलते, नहीं, वह वेंटिलेटर पर यहाँ वहाँ नहीं कर सकती, और वेंटिलेटर किराए पर नहीं मिलता। मन्नत चिल्लाकर बोलता है, हाथ जोड़कर, प्लीज मेरी माँ को बाहर मत निकालिए, प्लीज। इलाज के सारे पैसे दे दूंगी, प्लीज बस मेरी माँ का इलाज मत रोकिए। इंग्लिश, डॉक्टर साहब मत निकालिए मेरी माँ को, डॉक्टर बोलते हैं। मिस मन्नत प्लीज मेरी बात सुनिए, हम आपकी माँ को इमरजेंसी से निकालकर आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट रूम में। तो आप परेशान मत होइए। मन्नत बोलती है, मतलब आप मेरी माँ को नहीं निकल रहे हैं, उनका इलाज नहीं रोक रहे। विक्रांत का मैनेजर पीछे से आकर बोलता है, क्यों रोकेंगे, यहाँ पर इलाज का पूरा पेमेंट हो चुका है। सर के कहने पर हमने सब कुछ हैंडल कर लिया है, यू डोंट वरी। फिर विक्रांत आता है और मन्नत को बोलता है, सॉरी पार्किंग नहीं मिल रही थी, सब ठीक है। और अपने मैनेजर से पूछता है, पेमेंट हो गई, वह हाँ बोलता है। विक्रांत मन्नत से बोलता है, देखो जो हो गया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अपनी मॉम से मिली। डॉक्टर बोलता है, हाँ आप अपनी माँ से मिल सकती है, वह आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बात सुन सकती है। और वहां से चला जाता है डॉक्टर। विक्रांत अपने मैनेजर को बोलता है, जाकर कॉफी लेकर आओ सबके लिए। मन्नत हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, सर मेरी माँ के लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू, मैं ना आपके सारे पैसे चुका दूंगी। विक्रांत मन्नत को समझाकर बोलता है, मिस मन्नत आई नो, अब ये सारी बातें बाद में कर सकते हैं, अभी तुम अपनी माँ के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इधर विक्रांत के घर में विक्रांत की माँ विक्रांत के पापा के पास आकर बोलती है, आपको अभी भी काम की पड़ी है। विक्रांत के पापा बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ। विक्रांत की माँ बोलती है, अरे आपका जवान बेटा इतनी रात गए घर से बाहर है, अभी तक घर नहीं लौटा है, पता नहीं उस लड़की के पीछे कहाँ गया है, और आप यहाँ मजे से बैठकर कॉफी पी रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। विक्रांत के पापा बोलते हैं, अरे लेकिन तुम इतना क्यों सोच रही हो, विक्रांत ने कहा था कि कोई इमरजेंसी है, तो वह मदद करने के लिए गया है, वह वापस आ जाएगा। विक्रांत की माँ बोलती है, नहीं रोनी जी कुछ तो हुआ है। विक्रांत के पापा बोलते हैं, नीतू तुम खामखा का इतना सोच रही हो, कुछ नहीं हुआ है। नीतू चिल्लाकर बोलती है, मैं कह रही हूँ ना कुछ हुआ है। ऐश्वर्या वहां आकर बोलती है, हुआ नहीं है कुछ, बहुत कुछ हो गया है नीतू। विक्रांत के पापा बोलते हैं, क्या मतलब। ऐश्वर्या बोलती है, वह चाल वाली लड़की बहुत पहले से नजर थी उसकी विक्रांत पर, कहाँ बिता विक्रांत से कि उसको हाया मत करो, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। खैर बात तो आप लोगों ने भी मेरी नहीं सुनी, मैंने कहा था विक्रांत और मल्लिका का रिश्ता फिक्स करवा देते हैं, मगर आप लोगों को तो मैं ही गलत दिखती हूँ ना, भलाई का जमाना ही नहीं है, अब झेलो चाल वाली को। एनीवे मैं ये कहने आई थी, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, यहाँ रुक कर कुछ फायदा नहीं। नीतू तो बोलती है, हमें भी चलना चाहिए रोनी जी, और वहां से चली जाती है। विक्रांत के पापा भी नीतू को रोकते हुए वहां से चले जाते हैं। ऐश्वर्या मुस्कुराकर मन में सोचती है, इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मल्लिका, जो अब तक तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। जस्ट टू वेट एंड वॉच। इधर हॉस्पिटल में मन्नत अपनी माँ के पास आती है, अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। विक्रांत यह सब कुछ बाहर से देख रहा होता है। फिर मन्नत अपने माँ के बगल में चेयर पर बैठ जाती है और अपने आंसू पोंछती है। फिर हंसकर बोलती है, माँ डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, बाबा जी हैं ना, वह सब कुछ ठीक कर देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि आप जानती हो ना आपकी मन्नत आपके बगैर रह ही नहीं सकती, है कि नहीं भाई। आपको पता है माँ, आप ये जिस कमरे में हो ना, कितना बढ़िया कमरा है ये कमरा एकदम 5 स्टार जैसा है, 5 स्टार कमरे से काम नहीं है। पता है ये सब किसके वजह से हुआ माँ, ये सलूजा सर है ना, बाबा जी के बंदे, उन्हीं की वजह से, वही तो एक है हमारी जिंदगी में बाबा जी का बंदा। और आप चिंता मत करो कि उनके इतने पैसे लगे, मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगी। फिर विक्रांत की नजर मन्नत के हाथ की घाव पर पड़ती है और वह अंदर आ जाता है। मन्नत से पूछता है, मिस मन्नत यह क्या हुआ है। मन्नत बोलती है, ये तो बस छोटी सी चोट है,
विक्रांत बोलता है मलहम पट्टी नहीं करवाई। मन्नत मुस्कुराकर बोलती है छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। विक्रांत बोलता है ठीक हो जाएगी। फिर श्रुति के पास आकर बोलता है हाय आंटी। आंटी एक्चुअली सॉरी, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर आपकी बेटी ना बहुत बड़ी जिद्दी है, उसके हाथ पे बहुत बड़ी चोट आई है। फिर मन्नत विक्रांत के मुंह पर हाथ रखकर विक्रांत को चुप कर देती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं मन्नत के साथ, और विक्रांत उसका साथ कब तक देगा, किस हद तक देगा, मल्लिका किस हद तक जाएगी विक्रांत को मन्नत से दूर करने के लिए। क्या होगी ऐश्वर्या की आने वाली चाल, श्रुति बच पाएगी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए जरूरत है आपका हमारे साथ जुड़े रहना, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।